सबसे पहले सभी को नमः शिवाय। आवाज़ सुनता हर किसी का, न ही कोई भूला हो। सबसे पहले आद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीच 8वां एपिसोड लेके आया हूँ। इसमें हम आज जानेंगे कि स्वर विज्ञान से हम अपने किसी भी समस्या से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। इसमें हम जानेंगे स्वर विज्ञान और तत्वों के बारे में। हम आप यह जानते हैं कि यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण धरती, यह पूरा ब्रह्मांड मात्र 5 तत्व से ही बना है। हम आप यहाँ जो भी चीज़ देख रहे हैं वह सब 5 तत्व से ही बना है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाएगा। हमारा शरीर भी 5 तत्व से ही बना है। यदि हम 72,000 नाड़ी में जो प्रमुख नाड़ी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना है, जो हमारे शरीर में 5 तत्व है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाएगा, इसको समझना जरूरी है। 5 तत्व इस प्रकार हैं। पहला पृथ्वी। पृथ्वी पर आप देखेंगे कि ऊपर जल होता है। तो दूसरा जल। तीसरा अग्नि होता है। आप देखेंगे कि जल पर भाप उत्पन्न होते रहता है, वह अग्नि। तो जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु, वायु के ऊपर आकाश। यह 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड और मेरा शरीर भी 5 तत्व से ही निर्मित है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में अभी कौन सा तत्व चल रहा है। पहले हम जानते हैं आकाश तत्व के बारे में। जब हमारे शरीर में आकाश तत्व एक्टिव रहता है तो उस समय हमारा सांस का वेग बहुत छोटा होता है, यानी आकाश तत्व बहुत छोटा होता है। उस समय हमारे सांस का वेग, जब आप उंगली रख के नासिका छिद्र पर देखेंगे और नापेंगे तो 1 से 2 उंगली तक हवा का वेग, सांस का वेग आपको मालूम। इसलिए आकाश तत्व को हम छोटा सांस भी कहते हैं। यह मात्र 4 से 5 मिनट के लिए चलता है। जब हम किसी चिंता में रहते हैं, सोच में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उस समय चलता है। कहते हैं न कि जब हम आपको कोई साथ नहीं देता है तो हम आप कह बैठते हैं कि हमको ऊपर वाला ज़रूर साथ देगा। तो उस समय हमारा शरीर आकाश तत्व से जुड़ा रहता है। उस समय यदि हम कोई भी काम करते हैं तो वह अस्तित्व में नहीं रहता है, जिस प्रकार की आकाश अस्तित्व में नहीं है। जो भी काम हम करेंगे तो निश्चित ही फैल करेगा। तो हम आप जब कोई भी काम करते हैं नहीं होता है, बार बार करते हैं नहीं होता है, तो यह कह बैठते हैं कि हमारा तो नसीब ही खराब है। लेकिन नहीं, यह कहना हम आपको गलत होगा। हम आप यह
चेक ही नहीं करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं से यह काम जो अभी हम कर रहे हैं किस तत्व में कर रहे हैं और कौन सा नारी में कर रहे हैं, कौन सा स्वर एक्टिव है तो उसमें कर रहे हैं जो हमारा काम नहीं हो रहा और हम वह खुदा भगवान पर गलत आरोप लगा देते हैं। लेकिन यह देखते ही नहीं है कि हमारे शरीर में अभी कौन सा तत्व, कौन सा नारी, कौन सा स्वर एक्टिव है। यदि हम आप आकाश तत्व एक्टिव है, सुषुम्ना नारी एक्टिव है, उसमें यदि कोई काम करेंगे तो भला कोई भी काम कैसे होगा। वह तो हमारा शरीर उस समय आकाश से जुड़ा रहता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हम आप भटकते रहते हैं, काम पर काम करते रहते हैं, धोखा पर धोखा खाते रहते हैं, लेकिन हम आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि हम कौन सा तत्व में काम कर देते हैं, कौन सा स्वर में काम कर देते हैं जो नहीं हो रहा है और अपना नसीब को दोष देते हैं। यदि हम आप यह समझकर काम करें कि हमारे शरीर में अभी कौन सा स्वर एक्टिव है, कौन सा तत्व चल रहा है, तो एक ही बार में कोई भी काम निश्चित होगा ही होगा। वो हमारे भाग्य में लिखा है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। यदि हम अच्छा तत्व जब चल रहा हो, अच्छा स्वर जब चल रहा हो, उसमें हम यदि कोई भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर होगा। तो हम आप आज जाने कि हमारे शरीर में जब आकाश तत्व एक्टिव रहता है तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं होगा। इस पर ध्यान देने की बात है। जैसे जैसे हम यह समझते जाएंगे तत्वों के बारे में तो हमारा विकास होना निश्चित है, ऊपर उठना निश्चित है। विशेष मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम जानेंगे फिर दूसरा तत्व के बारे में जो कि है वायु तत्व। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए ज़रूरी है। यदि आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप नौकरी के चलते परेशान हैं, व्यापार नहीं मिल रहा है, शादी विवाह में दिक्कत हो रहा है, किसी भी समस्या से आप ग्रस्त हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, सही सलाह और सही उपाय दिया जाएगा। आपका काम निश्चित तौर पर होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने नसीब का दोष मत दें। हम आप को पता ही नहीं है कि स्वर विज्ञान भी कोई चीज़ है, तत्व भी कोई चीज़ है। तो अंत में सभी को नमः शिवाय। मिलेंगे अगले वीडियो में।